बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद क्यू&ई। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और खैरियत से होंगे। लेकिन आजकल आपको मालूम है मौसम कुछ बदल रहा है, सर्दियों की आमद है। तो ऐसे मौसम में बच्चों को, बड़ों को, सबको नज़ला ज़ुकाम और जिनको डस्ट एलर्जी है उनको तो अक्सर खांसी वगैरह की भी शिकायत रहती है। तो जनाब आज हम आपको बना रहे हैं कहवे बनाने की रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सबसे पहला कहवा जो मैं आपको बता रही हूँ कफ एंड फ्लू के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और इसको हमने इस तरह बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। हमने 5 से 6 लौंगे ली हैं और 3 से 4 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। ये सिर्फ इन 3 चीज़ों से और इसके अलावा ये शहद, इन 4 चीज़ों से ये कहवा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला, जो कि इतना मुफीद होता है कि आपको मज़ीद किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने स्टील का एक सॉस पैन लिया है। आप कोशिश करें कि जब भी आप कहवा बनाएं तो आप स्टील के ही सॉस पैन या स्टील की ही किसी पतीली में बनाएं। इसमें मैं लूँगी 1 कप, जो घर के कप आमतौर पे आप इस चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही वाले कप आप इस कहवे की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2 और 3, मैं 3 कप पानी लूँगी। अब इस 3 कप पानी में ये 5 लौंगे, दालचीनी के टुकड़े और ये अदरक के टुकड़े डालकर पकने के लिए रख दूंगी। और इस पानी को मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये पानी 1 कप नहीं रह जाता। जब ये पानी 1 कप रह जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको सर्व करूंगी और इसमें शहद डालूंगी। तो जब तक इसको पकने के लिए रख देते हैं। इसको पकने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये देखिए पानी 1 कप रह गया है। अब हम इस कहवे को छान कर कप में निकाल लेंगे। ये देखिए ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पूरा 1 कप रेडी हुआ है। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस कहवे को आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ठंडी खट्टी चीज़ें अवॉइड करें और इस कहवे का मुस्तकिल इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में साइनस के या डस्ट एलर्जी की वजह से जो ज़ुकाम या गला ख़राब आपका है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। ये जो दूसरा कहवा मैं आपको बता रही हूँ, आप जानते हैं कि आजकल कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और कोरोना की बीमारी फिर से दोबारा से एक दफ़ा ज़ोर पकड़ रही है। तो आप ये कहवा घर में रोज़ाना 2 टाइम बनाइए, सुबह में और मगरिब के बाद शाम के टाइम। और ये अपने बच्चों को, घर वालों को दीजिए, चाहे उन्हें कोई भी सिम्टम्स ना हो तब भी। ये कहवा बहुत मुफीद है और आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ताला ये बहुत सारी बीमारियों से, वायरल फीवर से आपको महफूज रखेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। अदरक का हमने टुकड़ा लिया है 1 इंच का और उसको हमने बारीक इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा हमने लिया है दालचीनी के छोटे छोटे 4-5 टुकड़े। इसके अलावा हमने हाफ लेमन लिया है, 2 छोटी इलायची ली है और ये हैं सना मक्की के कुछ पत्ते। ये मैं आपको बताती चलूँ कि एक जड़ी बूटी है जो कि पंसारी की दुकान से बहुत ही आराम से मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदों की हामिल है। इसका अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये डाइजेशन के भी बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व करती है, कफ से, फ्लू से और बहुत सारी वायरल चीज़ों से आपको महफूज रखती है। सना मक्की के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए मैंने यहाँ सना मक्की की पत्तियाँ ली हैं। जब आप बाज़ार से सना मक्की की पत्तियाँ ख़रीदेंगे तो ये इस तरह इसमें कुछ बारीक बारीक इसकी डंडियाँ आती हैं इसके साथ। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि ये पूरी की पूरी इसी तरह उठाकर और डाल देते हैं। उससे क्या होता है, ये पत्तियाँ जितनी मुफीद हैं उसकी जो डंठल हैं ये उतने ही नुकसानदेह हैं। ये जो डंठल होते हैं ये पेट में मरोड़ वगैरह पैदा करते हैं। तो कभी जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको मोशन हो जाए या इस किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो इसलिए हमेशा आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको साफ़ करके
ये जो पत्तियां हैं सिर्फ ये इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ पत्तियां ही ली हैं और ये इस कहवे में सिर्फ पत्तियां ही इस्तेमाल की जाएंगी। अब मैं आपको कहवा बताने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने सॉस पैन में 4 कप पानी डाल दिया है। सना मक्की के कहवे के लिए आपको 4 ही कप पानी लेना होगा और इसको इतना पकाना होगा कि ये 1 कप रह जाए। अब मैंने इसमें सना मक्की की पत्तियां डाली हैं, इलायची डाल दी है 2 और इसको आप इस तरीके से खोल देंगे। दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, अदरक, और अब इसको भी हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये पानी पककर 1 कप नहीं रह जाता। इस बात को याद रखिएगा कि इसकी मेजरमेंट हमें 4 कप की लेनी है। 4 कप पानी डालेंगे और उसके बाद इतना पकाएंगे कि वो 1 कप रह जाए। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा सना मक्की का कहवा तकरीबन तैयार हो चुका है। 3 कप पानी हमने रखा था जो कि अब पक कर 1 कप रह गया है। अब इस स्टेज पर हम ये जो लेमन आधा हमने लेके रखा था इसको हम स्क्वीज़ कर लेंगे और अब इसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे। ये जो हमारा दूसरा कहवा है ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको भी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये दोनों कहवों की तरकीबें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इनको ज़रूर पिलाइएगा अपने घर वालों को बनाकर, और अगर आपको इनसे फ़ायदा हुआ तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।